ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री ब्रजहास्य चरितम की, भक्तवत्सल भगवान की। आज बहुत विशेष दिन है। कायदे से आज षष्ठी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में थी नहीं, षष्ठी कल रात्रि में शाम को लगी थी और रात्रि में ही समाप्त हो गई। लेकिन कुछ का मत है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श किया था। तो मान लीजिए षष्ठी को कल भी माना जा सकता है। कल पंचमी थी मूल में, तो कल षष्ठी थी। आज ब्रह्म मुहूर्त से स्पर्श माना तो आज भी मान सकते हो षष्ठी। वैसे षष्ठी कल थी, षष्ठी आज नहीं है। तो मैं ऐसे किसी को बता रहा था कि देखो कल षष्ठी पे घटना हुई। मैं आज की षष्ठी सोच रहा था, पर मैंने सोचा माझी घटना पंचमी में ही हो गई, बड़ी कृपा हो गई। फिर मुझे पता लगा षष्ठी तो कल थी। तो ऐसे कुछ कोई अनुभव सुना रहा था। उसी समय में आया, कल रात्रि में जूम की कक्षा में आप लोगों को याद होगा हमने, अच्छा वो उन्होंने प्राची जी के विषय में उनका प्रश्न था। फिर भी मैंने जूम पे जो सुनाया वो सुनाया क्या, पूज्य सेठ जी की चूरू के ऋषिकुल की घटना सुनाई। और मैंने कहा महापुरुषों के संसर्ग का क्या लाभ होता है, श्रृंखला संबंध से भी महापुरुषों से संबंध रखेंगे तो कल्याण होता है। तो मैंने कहा सेठ जी से देखो संबंध था उनका। तो कल सेठ जी की घटना अचानक ही मैंने सुना दी और मुझे क्या पता था कल ही वो षष्ठी समाप्त होने वाली इतने समय में, और सेठ जी का प्रागट्य दिवस है। आज मैसेज आया कि षष्ठी को अगर आज थोड़ी माने तो सेठ जी का प्रागट्य दिवस आज होना चाहिए, वैसे था कल। तो आज भी अगर स्पर्श करें तो आज लोग अधिकांश आज मना रहे हैं। तो पूज्य पास सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, गीता प्रेस के संस्थापक, ऐसे महानतम, ऐसी विभूति, ऐसे महापुरुष, भगवान जिनसे स्नेह करे, ऐसे सेठ जी की गरिमा यहीं से समझ लीजिए। भाई जी को जब भगवान ने भरी सभा में दर्शन दिए, परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय हमारे जीवन सर्वस्व शिष्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनको हम भाई जी कहते हैं और प्रेम से हम बाबू जी कहते हैं, तो हमारे बाबू जी को, हमारे भाई जी को जब भरी सभा में दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, हे नाथ आप सबको दर्शन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, पहले सेठ जी ने बोला हनुमान इनको कह दें बाकी लोगों को भी दर्शन दे दें। क्यों, किसी को दिव्य प्रकाश दिखा, किसी को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, किसी को दिव्य सुगंध का दर्शन हुआ, कोई समाधिस्थ हो गया, कोई सविकल्प समाधि में, कोई निर्विकल्प समाधि में। लेकिन खुली आँखों से उस महानतम प्रकाश पुंज में जो दर्शन पूरे हुए भाई जी को हुए, कराए किन्होंने, सेठ जयदयाल गोयनका जी ने। तो सेठ जी ने कहा हनुमान इनको कह दो कि बाकी लोगों को भी दर्शन दे दें, तुम कहो। तो ठाकुर जी ने सेठ जी के सर पे डाल दी बात। उन्होंने कहा, भाई जी ने कहा नाथ आप सबको दर्शन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ तो एक बार कह दो, अगर जयदयाल कह दे तो मैं सबको दर्शन दे दूं। तो भाई जी ने सेठ जी को बोले ये तो कह रहे हैं, देखो अगर आप कह दो तो आप मेरे माध्यम से क्यों कहलवा रहे हैं, आप सीधे इन्हें कह दो। सेठ जी ने कहा आपने न दरकार को नहीं, आपने नहीं बोलेंगे ये बात, ये करो ये नहीं करो, जिसमें आपकी राजी है अगले वाले को जचे तो करो,
नहीं जचे तो नहीं करो, हम तो आपकी राजी में ही राजी हैं, पर हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो सेठ जयदयाल गोयनका जी निष्काम कर्म के हैं। पूज्य बाबा जब जय जय प्रियतम की रचना कर रहे थे, जय जय प्रियतम महाकाव्य की, तो जिस दिन सेठ जी भगवत धाम 1965 में गए डाल मियाँ कोठी में और श्री कृष्ण बाबा के कक्ष में प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला, प्रियतमे क्या बात है, आज जो मुख म्लान है, आपकी भाव भंगिमाएँ, मुख मुद्रा, आपकी प्रसन्नता नहीं है, ऐसे क्या बात है। तो उन्होंने बोला, आज एक महापुरुष गए इस दृष्टिपथ से चले गए। तो उन्होंने कहा, दृष्टिपथ से चले गए? तो क्या कहा? उन्होंने बोला, पूज्य पाद सेठ जयदयाल गोयनका जी गए तो इसका बड़ा अभाव है। तो ठाकुर जी को रोज कुछ सुनाते थे, तो उस दिन ठाकुर जी को सेठ जी के विषय में सुनाया। क्या सुनाया? बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। बांकुड़ा और ऋषिकेश ये दो नगरियाँ थी, और दोनों को बैकुंठ मान लीजिए। बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। है नारायण नाम अधिक उनको, प्रिय था ऐसा लगता प्रियतम। है आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीताराम सदा प्रियतम। बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे, हे प्रियतम। ऋषिकेश बैकुंठ था, वहाँ पे गीता भवन में एक महाज्ञानी संत रहा करते थे, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। पर प्रियतम वो ज्ञानी नहीं थे खाली, राजा विदेह के सदृश भला। जैसे जनक राजा विदेह राज थे, ज्ञानियों के ज्ञानी भगवान शुकदेव जी के भी गुरु एक गृहस्थ थे जिनका नाम था जनक जी, भगवती वैदेही के पिता। वो कौन? राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल। अब विदेह राजा ने बोला, राम जी को देखा कि ज्ञानियों के लिए सबसे बड़ा ब्रह्म सुख होता है ना, तो वो कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। राजा विदेह ने जब देखा श्री रघुकुल चूड़ामणि को देखा, तो हे रघुवंश विभूषण, आपको देख के नाथ मेरे हृदय की क्या गति है? बरबस मेरा मन ब्रह्म सुख को छोड़ देता है, आपकी रूप माधुरी में डूब जाता है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो वो ज्ञानी कैसे थे? राजा विदेह जैसे ज्ञानी थे। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। ऐसे थे सेठ जी। बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। ऐसे बाबा श्री कृष्ण को सुना रहे हैं कि ऐसे सेठ आज चले गए, ऐसा सुनाया। फिर उन्होंने कहा, ना आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीताराम सदा प्रियतम। सेठ जी बहुत आदर्शवादी थे, साक्षात राम जी के समान उनके जीवन में मर्यादा थी। ऐसे हैं, नारायण नाम अधिक उनको, प्रिय था ऐसा लगता प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। तो सेठ जी ने अपने जन्मदिन के दिन हमसे अपनी याद करवाई, हमसे बात कहलवाई,
पिताजी विषय बदल बदल करके प्राची जी के विषय में बताइए, आप विषय बदलते। मैंने कहा ऐसे ध्यान आ गया तो सेठ जी की बात ये कह के कि श्रृंखला से महापुरुषों से संबंध होना चाहिए। सेठ जयदयाल गोयनका जी के विषय में बात आई। एक बार पूर्व में भी गीता भवन में मैं था, सुबह सुबह उठा, आँख खुलते ही सेठ जी की ऐसे स्मृति आई और सामने पुस्तक दिखी लिखी, किसी ने पहले जो रहे होंगे कमरे में उनके आलय में पुस्तक थी, मैंने निकाली, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। बहुत मन में सेठ जी, अचानक सेठ जी ऐसा ध्यान आया, पूज्य सेठ जी का आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा क्या बात है, सेठ जी का बड़ा स्मरण आ रहा है और मन इतना प्रफुल्लित हो गया। फिर जब स्नान इत्यादि करके सेठ जी कक्ष में प्रणाम करने गए तो गीता जी का पाठ चला, तो उन्होंने बोला भैया सही आए, थोड़े से गीता जी का पाठ अब आप भी कर लीजिए। तो मैंने कहा क्या बात है, आज विशेष बात? उन्होंने बोला आज सेठ जी का प्राकट्य दिवस है। ओहो, मैंने कहा सेठ याद कर रहे हैं, हमें सेठ ने याद किया, हमें सेठ ने गीता भवन में जगह दी, हमसे सेठ जी ने उस पाटे पे बिठवा के प्रवचन करवाया जिस पाटे पे सेठ स्वयं प्रवचन करते थे। तो बताओ, उस पूज्य पाठ शरणानंद जी महाराज जिस पाटे पे बैठ के बोला करते थे, जिस पाटे पे बैठ के और पूज्य बाबूजी ने बोला है, तो ये बात है, ये पूज्य सेठ जी की कृपा है। बहुत अद्भुत ऐसे महात्मा, उनकी क्या बात बताएं। बाबा कहते हैं जीवन में उनके छाया थी उस तुलाधार की भी प्रियतम। तुलाधार नामक वैश्य हम महाभारत में कथा आती है, बनिए थे, अपना काम करते थे, बिजनेस करते थे, और तब भी उन्होंने महात्माओं से भी ऊंची स्थिति को पाया। मतलब महात्माओं से ऊंची स्थिति कहना है शब्द नहीं बनता, महात्मा मतलब महात्माओं जैसी ऊंची स्थिति को पाया। महात्माओं की तो सभी की, महात्मा अनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित है, मतलब महात्मा का एक स्वरूप आप ऐसा समझे ना, जो है ना, तो उनमें तुलाधार वैश्य की तरह थे अतिशय सरल, दक्ष पर थे, जग के व्यवहारों में प्रियतम। अतिशय सरल थे सेठ जयदयाल गोयनका जी। रामेश्वर जी मुंद्रा जी पिछले महीने गए हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के चलते थे। रामेश्वर कौन है? ऐसे गीता भवन नंबर 3 की साइड से 1 नंबर उस वट वृक्ष से आते थे, ऐसे सारा लेके बस भगवान नारायण का ध्यान करते हुए चलते थे। भगवान का ध्यान ज्ञान की 5वीं अवस्था में, चतुर्थ भूमिका में बाबा ने कहा, चौथी भूमिका में कहा था ना, या 5वीं में, चौथे में कहा था, चतुर्थ भूमिका में गाड़ी चला रहे थे। बाबा ने पूछा सेठ जी कितना सामर्थ्य, सेठ जी से पूछा कि जगत आपको कैसे भासता है? तो उन्होंने बोला एक आनंद का समुद्र है, उसमें कुछ कुछ तिरमिरे से दिखते हैं, सब तरफ आनंद आनंद। सेठ जी का सबसे पहले बाबूजी ने, जब सेठ जी जा रहे हैं भगवत धाम, तो सेठ जी को ये बोला ना, ब्रह्मलीन थे सेठ जी, तो सेठ जी को बाबूजी, भाई जी हनुमान को सुनाओ, तो क्या बोला, आगे आनंद पीछे आनंद। और सेठ जी कहते हैं, और क्या हमेशा सेठ जी ये कीर्तन कराते थे गंगा जी के तट पे, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन। तो हमेशा आनंद 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 आनंद, है ना। हाँ, ये सेठ जी आनंद में रमण करते थे। तो बाबा तो बहुत कट्टर निराकारवादी थे। बाद में भाई जी के एक स्पर्श से ब्रजराज कुमार की और ऐसी स्थिति बनी कि बाबा क्या हो गए, राधा बाबा। लेकिन उससे पहले 16 दिन सेठ जी से शास्त्रार्थ हुआ है। बाबा ने देखा ये बाबा, सेठ जी भी ज्ञानी, बाबा भी ज्ञानी, सेठ जी के ज्ञान की स्थिति को देख के ललचा के गए थे बाबा वहाँ। पर उन्हें क्या पता है ये महापुरुष तो बड़े, उतने जितने बड़े ज्ञानी उतने बड़े भक्त भी हैं। बाबा भक्ति को नहीं मानते थे, उनकी दृष्टि से सब कुछ निराकार ईश्वर है, ये साकार वाले तो एक बार दिखते हैं माया, मायोपाधिक ब्रह्म हैं। तो ऐसे सेठ जी ने बहुत समझाया। मारवाड़ी मिश्रित हिंदी में सेठ जी प्रवचन करते थे और बाबा बड़े विद्वान, ये शास्त्र सेठ जी, गीता पे सेठ जी का और पूरे सिद्धहस्त थे, गीता उनके रोम रोम में थी, भगवत गीता। सेठ जी वो जिनसे भगवान स्वयं अपना काम लेने आए, निराकार उपासना में, परोपकार में रत सेठ जी, ऐसी स्थिति थी सेठ जी की। क्या क्या कहोगे सेठ जी के विषय में?
कितना कहेंगे सेठ जी के विषय में। तो ऐसे निराकारवादी के सामने अचानक भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके वैकुंठनाथ भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला, मैंने बुलाया नहीं, और आपका तो भजन करना पड़ता, लोग तो आपको बुलाते हैं। प्रभु ने कहा, हमें तुमसे काम है जयदयाल, जिनसे हमें काम लेना तो हम उनके सामने आ जाते हैं। और सेठ जी की क्या स्थिति हुई देखो। उनके गुरुजी जो विद्या गुरु थे अपने और विद्यार्थियों के साथ पहुंचे सेठ जी की प्रसिद्धि सुन के कि जयदयाल सुना है तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। सेठ जी ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ, मैं आपको ये किसने कह दिया मैं महात्मा बन गया। नहीं जयदयाल, लोग कहते तुम बहुत सिद्ध महापुरुष हो। देखो असल में मैं अपनी असली बात बताता हूँ, मैं तुम्हारा अध्यापक तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान में विश्वास पूरा नहीं है। तो कुछ ऐसा कर दो जो मुझे भगवान में विश्वास हो जाए, कोई सिद्धि दिखा दो। सेठ जी ने कहा, सिद्धि वगैरह में आती नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं कुछ तो जैसे दिखा दो। तो सेठ जी ने कहा, वो तो कुछ ऐसा मैं देखूंगा ना तो मेरा भगवान में विश्वास हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, बाप ने बात बड़ी कह दी गुरुजी, तो किस चीज़ से आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, ऐसा क्या हो जिससे। तो उन्होंने कहा, देखो वो सामने हंडिया रखी है ना, वो हंडिया में हवा में उड़ जाए, जैसे थोड़ा इधर उधर हो जाए, हवा में उठ के ऐसे हो जाए ना, तो फिर मेरे को विश्वास हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, बस इतने से में हो जाएगा। बोला हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा, सेठ जी ने कहा भाई, हंडिया को कुछ इशारा किया, हंडिया हवा में उड़ गई, वो यूं करने लगी। फिर वो गुरुजी बड़े खुश हो गए। फिर जो बूढ़े बूढ़े सत्संगी थे उन्होंने कहा, गुरुजी तो धोखे में रह गए। सेठ जी से कहते, सेठ जी से कहना ही था तो कुछ और कहते, भगवान को दिलवा सकते हैं वो सेठ जी, जिन्होंने भाई जी को दर्शन करवाए। और फिर तो भाई जी के बाद देवर्षि नारद जी महाराज आए, क्या क्या स्थिति हुई। लेकिन भाई जी ने पद लिखा, जय दयालु जय दयालु जय दयालु देवा। सेठ जी की कोई स्तुति नहीं कर सकता था, सेठ जी की कोई फोटो नहीं रख सकता था। देखो ट्रंक में रामेश्वर मुंदड़ा जी ने छुपा के रखी थी, निकली है ना पुरानी फोटो सेठ जी की एक। सेठ जी कोई फोटो नहीं ले सकता था, सेठ जी फोटो के विरोधी थे, अपना नाम नहीं रखने देते, कोई गद्दी नहीं बनाई, कोई स्थान नहीं बनाया, गीता भवन में एक सबूत नहीं छोड़ा। कितने कितने संस्थाएं खोलने वाले सेठ एकदम गुमनाम रहे, पीछे रहे, कभी ऐसा नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। हाँ भाई, कईयों के लिए गीता भवन में कमरे कमरे में जाके पूछते थे, हाँ भाई कोई किस चीज़ की ज़रूरत है, बोले इतनी सब्जी चाहिए सेठ जी, ऐसे चाहिए, इतनी मूंग दाल ख़त्म हो गई, इतना और वो मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया, ऐसे। तो हर के कमरे में सामान ज़्यादा के पूछते थे। कई लोगों को जो थोड़े जिज्ञासु होते थे उन्हें बुलाते थे, ताश के जादू भी दिखाते थे सेठ जी। जलेबी खिलाने बुलाते थे, जलेबी खिला के भी भीड़ लगा लेते थे सेठ जी। सेठ जी में जान बहुत थी, लगभग ऐसे कहते हैं 6'5" के आसपास उनकी हाइट थी। तो सेठ जी ने, और वो जो खाट है ना, खाट का एक पाया, उस समय निवार की और वो मूंज वाली खाट बहुत भारी पाए होते थे, तो उसका पाया एक पकड़ के सेठ जी पूरे उसको ऐसे घुमाते थे, पूरी खाट को घुमा लेते थे ऐसे। तो सेठ जी को ऐसे देखा करते थे, तो ऐसे सेठ जी उनकी हाइट वगैरह से वो पूरे सेठ ही थे, कान में मुर्की पहनते थे। और लोगों के रास्ते चलते भी उनका मन था कि जीव का कल्याण हो जाए। 2 जने लड़ रहे हैं आपस में ऑटो वाले से, वो तो उसने कहा कि बात 15 में हुई थी ये तो, और कह रही मैं 10 ही दूंगा, मैंने 10 कहा तो अगर मैंने 15 का, तो सेठ जी एक उसको अलग से ले गए। उसने बोला उससे 10 ले ले, 5 मैं तुझे दे रहा हूँ। चुपचाप उसे 5 रुपये दिए, वो आया, हाँ ठीक है 10 दो। चुपचाप वो जाने लगा। तो उसने बोला क्या बात हुई, ऐसा क्या किया उसने। तो उन्होंने बोला इन्होंने मेरे को 5 रुपये दे दिए। तो उन्होंने बोला आपने क्यों दिया, आपका मतलब, अरे भैया इससे क्या मतलब है, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा इतनी सी बात से। 2 भाइयों में बंटवारा हुआ। सेठ जी सब कामों में लोग बुलाते थे, शादी ब्याह सब चीज में। ऐसे बोला भी फलाने की चोरी है, हाँ भाई तुम्हारा छोरा है, ठीक है ब्याह कर दो इनका। सेठ ने बोल दिया, लोग सोचते थे। 2 भाइयों में विवाद हो गया था जमीन प्रॉपर्टी को लेके, तो मान नहीं रहे थे, सब सामान बराबर बट गया। एक बहुत कीमती अंगूठी थी हीरे जड़ी, अब वो अंगूठी के ऊपर दोनों भाइयों में इतना भयानक लड़ाई चल रही थी। तो सेठ जी को बंटवारे के बोले बराबर बराबर आप बांटो। अभी इस अंगूठी को तोड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं कि भाई इसको तोड़ के आधा सुनार ले ले। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये मेरे हिस्से के हिस्सा, ऐसा हिस्सा कैसे छोड़े। अब ये बात सुनते सुनते सेठ जी थोड़ी देर मान रहे। सेठ जी ने कहा आप कोई समस्या तो नहीं ना, बंटवारा अगर मैं करूं तो ये अंगूठी मुझे दे दो।
हाँ आपको दे देंगे पर इसे नहीं देंगे, वो भी करेंगे। तो सेठ जी ने अंगूठी ले ली और 5-10 दिन बाद में पहले बड़े भाई को बुलाया, उससे बोला देखो ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है जाओ। तो उसने अंगूठी दी, हाँ शांति से हो रही है। फिर छोटे वाले को बुलाया, उसे भी वैसी अंगूठी वो दे दी, जाओ ये अंगूठी ले जाओ। अब दोनों भाइयों को और कोई घर के प्रोग्राम में मिले 2-3 साल बाद में, अब उनको पता लगा कि उनके पास अंगूठी है, होगा मेरे पास भी अंगूठी है। और ये बड़ा उन्हें धोखा, उन्हें कहा सेठ जी ने अंगूठी कहाँ से दी? तो सेठ जी से जाके पूछा, बोले सेठ जी वो अंगूठी कैसे? तो बाद में पता लगा सेठ जी ने वैसी की वैसे हूबहू नकल करवा के वैसा ही हीरा जड़वा के अंगूठी बनवाई इन दोनों की लड़ाई मिटाने के लिए। उन्होंने बोला सत्संगी होके, भगवान के भक्त होके अंगूठियों पे लड़े, ये बात ठीक नहीं। सेठ जी हमेशा प्रवचन की शैली में नहीं रहते थे, जीवन में बहुत चीज़ें। बार बार कितनों बार उनकी बस्ती में आग लगी, चूरू में हरिजनों की बस्ती में, तो 3 पहले आग लगी, सेठ जी ने दोबारा पूरी बस्ती बनवा दी, पूरी बस्ती। और क्या था, दूसरी बार भी आग लगी, कोई लगाता था कि लग जाती थी, सेठ जी ने दोबारा बस्ती बनाई और फिर तीसरी बार है 5 बार वो ऐसे बस्ती बनी। और जब 5वीं बार जल गई तो गीता प्रेस के ट्रस्टी वगैरह सब कहने लगे कि सेठ जी लगता है कि भगवान ये चाहते हैं कि इनकी बस्ती जले। तो सेठ जी कहते हैं भगवान क्या चाहते हैं, आपनों काम को नहीं आपनों काम है, जो हमारा काम है वो भक्त का काम है। तो सेठ जी ने फिर 6ठी बार बनवाई, अब की बार नहीं जली। भगवान उनकी परीक्षा ले, हो सकता है वो उनके सर्वेश्वर प्रभु ही सेठ की ये लीला दिखाना चाहते हो। नवद्वीप में भजनाश्रम में हम गए, वो बूढ़ी माताओं को आज भी कीर्तन करते हैं कि 2-2 उनको अनाज पे अनाज मिलता है। नवद्वीप में, नदिया में, बंगाल में, हम उसमें आश्रम में रहे, उस आश्रम में रहे और वहाँ पे जब पूछा, जब रहने के बाद हम जब जाने से पहले 1-2 घंटे पहले हम ऑफिस में गए, ऑफिस में पूछा भाई ऐसा ये कितना पुराना आश्रम है? तो उन लोगों ने, मोहताजी पिताजी हम लोग थे, तो उन्होंने कहा ये आश्रम तो और लगभग 80-90-100 साल होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रकल्प है, इतनी बूढ़ी माताएं जिनको कमाई का कोई साधन नहीं है, बस 2 घंटे कीर्तन करो, आप अपने खाने पीने का अनाज वनाज सब ले जाओ, वहाँ कीर्तन भजन बहुत होता है। तो भाई ऐसा कौन महात्मा जी कोई है इसके पीछे, कोई संस्था, गौड़िया वैष्णव या कौन है, कोई तो होंगे चैतन्य महाप्रभु के। तो उन्होंने बोला ज़्यादा पता नहीं, थोड़ा खाते वगैरह देख के पता करना पड़ेगा, वहाँ के मैनेजर ने बोला। तो फिर खातों में देखा, उन्होंने बोला एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। तो जाके उन्होंने वो देखा, वो रजिस्टर में वो देख के फिर पिताजी से कहने लगे ये है, और बोले ये बांकुड़ा के सेठ जयदयाल गोयनका जी और गीता प्रेस के वहाँ पे गीता गोरखपुर के भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों ने खोली थी। ओहो, इधर देखो फोगलाश्रम वगैरह ये सारी ये ज़मीन है, कृष्ण बलराम मंदिर की ज़मीन इस्कॉन को, इस्कॉन के पीछे भाई जी कितना खड़े थे, ये जरा देखो, कितना प्रेम इन महापुरुषों का इस कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद से रहा, जरा देखो। इस्कॉन का विदेशी मान के कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तब भी भाई जी ने अपना पूरा प्रभाव का प्रयोग किया। आप देख लो क्या है भाई जी सेठ जी, गौड़िया परंपरा के सबसे विश्व प्रसिद्ध ठाकुरों में से हैं श्री राधा रमन लाल जी। किसे पूछो भाई जी कौन कौन महात्मा थे, तो उन्होंने बोलो जो राधा रमन जी के निज मंदिर में और बाएं बरामदे में जिनके पद लगे हुए हैं, वो कोई और रसिक ही हो सकता है जिनके पद होंगे, मेरी विश्वनीत विनती को सुन, ये सारे पद लगे हुए हैं, ठीक है। तिरुपति बालाजी में जाओ, कन्नड़ में वो पद लगे हैं, उडुपी के श्याम सुंदर मध्वाचार्य उनके वहाँ पे लगे उनकी भाषा में, पुरी जगन्नाथ जी में जाओ, जगन्नाथ जी की वेदी में लगे हैं, सब प्रसिद्ध ठाकुरों के यहाँ जिनके पद लगे हैं, निश्चित ही कोई अच्छे बड़े महात्मा रहे होंगे, खाली कोई एडिटर या कुछ तो ऐसे नहीं रहे होंगे, सही है ना। और सब अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को तो आप सभी मानते हैं। जैसे मैं जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहा था, मैंने कहा महाप्रभु आपके श्री चरणों में, हे जगन्नाथ प्रभु आपके चरणों में मेरे बाबूजी की तरफ से प्रणाम किया। जैसे फिर मैं कह रहे बाबूजी का प्रणाम करने वाले, बाबूजी को प्रणाम करना चाहिए, बाबूजी का प्रणाम मैं क्या करूँ, बाबूजी तो इनके पास ही है। ऐसे मैंने सोचा, थोड़ा ऐसे ही करके देखा,
देखा तो उसमें बड़े बड़े वो ने वो हो तो दासी नित्य तुम्हारी। और फिर मैंने ये जब देखना शुरू किया, मैंने कहा भाई जी के पद लाइन वाइज। फिर बाद में ये पता लगा कि षोडश गीत बहुत भारत के अधिकतर सभी ठाकुरों के पास में षोडश गीत पहुँचे, अलग अलग भाषाओं में ताम्र पत्रों में रखवा दिए गए। किसी ने दीवारों पे लगवाया, कि इन्होंने ताम्र पत्रों में अपनी अपनी भाषा में अष्टधातु के पत्रों में उकेर के रखे गए। तो इन महापुरुषों ने कितने कुष्ठाश्रम, कितने अंधों के आश्रम, कितने सब इन्होंने, बताओ, और कभी ये नाम नहीं आने दिया। प्रसिद्धि तो इनको सेठ जी का जन्मदिन मनाने का विरोध हुआ कि भाई जन्मदिन ना मनाए, तो भाई जी ने पत्र लिखा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को पत्र लिखा भाई जी ने, और कहा स्वामी जी महाराज, मुझे लगता है कि ऐसे जन्मदिन के नाम से सेठ जी को अपनी और ये सब बातें, अपनी प्रसिद्धि इत्यादि, अपनी पूजा, अपनी ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन एक महापुरुष की स्मृति में गीता जी का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, कीर्तन करें, ये सब होना चाहिए, ये गलत नहीं है। और रही बात सेठ जी की स्मृति की, हाँ माना सेठ जी ने निषेध किया, उनके चित्रों को हमें नहीं रखना चाहिए और इसे सब चीज़ें उन्होंने निषेध की। लेकिन सेठ जी ने अपनी कोई पहचान छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी कोई समाधि नहीं, अपना कोई चित्र नहीं, अपने किसी परिवार के व्यक्ति को और गीता भवन के अंदर में कोई किसी को दिया हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गीता प्रेस, गोविंद भवन, चूरू का ऋषिकुल, कितनी संस्थाएं उन सेठ की, उन्होंने सब कुछ लगा दिया। ऐसे सेठ जी, उन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं छोड़ी, माना। लेकिन ये देखिए, ये जान लीजिए, सेठ जी का नाम और निशानी तब भी सेठ जी कितना ही चाहे पर भगवान मिटने नहीं देंगे। क्या गंगा जी के घाट जब तक रहेंगे तब तक सेठ का नाम लिया जाएगा। गीता भवन जब तक धरती पे है, गीता प्रेस रहेगा जब तक, गोविंद भवन रहेगा जब तक, तब तक सेठ जयदयाल गोयनका का नाम रहेगा। गीता प्रेस की पुस्तकें रहेगी तब तक, और जब तक ये विचार रहेंगे तब तक यावत चंद्र दिवाकरो सेठ जयदयाल गोयनका जी सदा ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई इस नाम को कोई मिटा सकता है क्या? तो ऐसा, तो इसलिए भाई जी ने सेठ जी को, और बुरा न लगे इसलिए भगवान की स्तुति के नाम पे सेठ जी की स्तुति लगे, जय दयाल जय दयाल जय दयालु देवा। ये तो भाई भगवान है ना, जय दयालु तो भगवान है, और सेठ जी हैं कौन? सेठ जी ऐसे ही हैं। तो ऐसे कर्मयोगी महापुरुष, आज उनका प्रागट्य दिवस है, जन्म दिवस है, हमारे लिए तो बधाई की बात है। हम तो कोटि कोटि शतवंदन और करोड़ बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं लाला। और आज ब्रज हास्य चरितम के इस प्रकरण में हमने, और सेठ जिन महापुरुषों का प्रकरण आएगा हम उनकी चर्चा किया करेंगे। यही वास्तविक रूप से साधना का स्वरूप है, सत्संग का स्वरूप ही ऐसा होता है। महापुरुषों का उत्सवों को मनाना, उनकी जयंतियों को मनाना है, उनके तिरुभाव दिवस को मनाना, जरूर भगवान को इससे प्रिय कुछ भी नहीं लगता। अपने भक्तों की एक एक बात प्रभु को प्रिय है। तो एक बात बीच में से वो बस वहीं से रह गई थी, वो बात बता दूं। बंगाल में देखिए कितना भीषण अकाल पड़ा, तो सेठ जी के ने सारे द्वार खोल दिए। जब देखा जन जन व्याकुल है, अन्न के दाने के लिए जीव मर रहे हैं, भीषण तरीके से लोगों में मौतें हो रही है भूख के कारण। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो खाली कहने की गवर्नमेंट थी, लोगों के सुख दुख से तो उसको कोई लेना देना नहीं था। जनता त्राही कर रही थी। और कौन, तो देखा बंगाल की इस स्थिति देख के सेठ जयदयाल गोयनका ने, और उनका हृदय एकदम विगलित हो गया। उन्होंने अपने सारे पूंजी धन सब लुटाना शुरू कर दिया खुले हाथ से, और दूर दूर तक अन्न क्षेत्र चलने लगे, निकल के अनाज जा रहा है, लोगों के लिए भोजन हो रहा है, और सेठ जी का भंडारा खुल गया। बहुत लंबा अकाल था, स्थिति सामान्य होने की बहुत शीघ्र ही उम्मीद नहीं थी। कितना धन आएगा, इतना बड़ा बंगाल, इतनी जनता, सेठ अकेले कैसे करेंगे? बहुत लोगों ने समझाया, घर के लोग आके समझाने लगे, सेठ जी कब तक करेंगे आप ये तो आपके देने से इन सब की भूख मिट नहीं जाएगी, लेकिन कब तक करेंगे? सेठ जी ने कहा, जब तक करूँगा जब तक ये मेरे जैसे नहीं हो जाएंगे, या मैं इनके जैसा नहीं हो जाऊँगा।
तब तक करूँगा मैं ऐसा। मतलब मैं भी इन भीख मांगने वालों की पंक्ति में आ जाऊँ, जब मेरे पास भी खाने को अन्न न रहे तब तक बांटूंगा, तब तक करूँगा। तो ऐसे सेठ जयदयाल गोयनका, और जिन्होंने उन्हें कोई मेडल नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भगवान मेडल दे चुके थे। तो अगर वो कहें मैं तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराऊंगा तो कोई साधारण बात तो है नहीं। हैं? तो इसीलिए सेठ जी की प्रसन्नता के लिए 1 मिनट हम बोलते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। एक पिताजी का एक मैसेज आया था, बेटा बोल रहे देखो उधर, उस मैसेज में सेठ जी के बारे में एक संस्कृत में श्लोक लिखा। उस श्लोक को बोल के सेठ जी के श्री चरणों में हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि नहीं, आज तो उनका प्राकट्य दिवस है ना लाला, तो हम उनके अपनी भावांजलि और अपने क्या ये आह्लाद व्यक्त करते हैं कि हमारी ये धरा पावन हो गई, जिस धरा पे सेठ जयदयाल गोयनका आए और हम सब उनके बालक हैं। बाबूजी के बालक, बाबूजी तो सेठ जी के तो हैं, तो हम सब सेठ जी के ही हुए। अब कोई तुम्हें पूछे तुम अपने माता पिता के कोई लोग हैं, बताओ आप सेठ जी वाले कि भाई जी वाले? अरे हम भाई जी के ही हैं, और हम भाई जी हमारे भाई जी, और हम सब हैं सेठ जी के, तो हम सेठ के तो हैं ही। कौन कहेगा? ये जो ऐसी बातें करते हैं, बहुत दया आती है मुझे सोच सोच के कि महापुरुषों पे ऐसा कभी अंतर नहीं करना चाहिए। तो श्री पिताजी ने मेरे को भेजा था आज कि देखिए, यस्यानुभूतो सततं समक्षं परात् परं ब्रह्म रमापतिश्च गीतामयो रामपथानुगामी गंगातं तटे नैमिष सत्रदृश्यं ख्यात स भूमो जयदेव नाम्ना। क्या? यस्यानुभूतो सततं समक्षं परात् परं ब्रह्म रमापतिश्च, जिनके अनुभव में सतत रूप से रहते थे। क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म उनके अनुभव में सदा रहते थे। ब्रह्म के अंदर ही सदा परम आनंदमय अवस्था में त्रिगुणातीत फिरत त्यंत त्यागी रीत जगत से न्यारी, जगत में संत परम हितकारी। और परात् परम ब्रह्म रमापतिश्च, जो भगवान रमापति रमा रमण भगवान श्री हरि वैकुंठनाथ के ध्यान में सदा रहते थे। गीतामयो, जिनका जीवन ही गीतामय था, गीता जी, इसलिए गीता प्रेस, गीता वाटिका, गीता भवन। राम पथानुगामी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा उनका आदर्श चरित्र था। गंगा तटे नैमिष सत्र दृश्यन, और गंगा तट पे जिन्होंने नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों का जो सत्र चलता है ना, ऐसे ही सत्संग का महान कुंभ प्रारंभ कर दिया था। ऐसे सेठ, गीता उन्होंने कविता लिखी ना, जो पे ये गीता भवन सेठ न बनावत हो। तो कौन आके रहता गंगा जी के लिए, जो एक एक बूंद तरसता है, वो महीनों महीनों गंगा जी में रह के महीनों महीनों रहो। कई लोग जीवन रहे पूरे, सेठ ने उनकी व्यवस्था की। ख्यात स भूमो जयदेव नामना, जिनका नाम इस भूमंडल पे जयदेव नाम से विख्यात है। तो ऐसे हम पूज्यपाद सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। श्री राधे।
एक चर्चा बीच में सेठ जी की, जो ध्यान से और बीच में हम उससे थोड़ा अलग हट गए थे। उसमें क्या था कि पूज्य बाबा पूरे निराकारवादी थे, लेकिन सेठ जी से मिले तो सेठ जी से इतना प्रभावित हुए बाबा। जब गोविंद भवन में स्वामी जी महाराज के पास बाबा बैठे थे तो बाबा नए सन्यासी, परम विरक्त और सब प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले, संस्कृत में धारा प्रवाह, 10-15 से ऊपर भाषाओं के जानकार, जिनमें कई विदेशी भाषाएं थी, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, सब बहुत फ्लुएंट बोला करते थे। बाबा बहुत कुशाग्र बुद्धि। तो उन्हें स्वामी जी महाराज से काफ़ी शास्त्रार्थ हुआ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ये मेरा मानना है। उन्होंने बोला, स्वामी जी मानना मान्यता से कुछ नहीं होता, किम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, तो स्वामी जी महाराज ने देख लिया। तो स्वामी जी बड़े थे बाबा से, तो कलकत्ता में जब आते थे तो स्वामी जी को कहते हैं बड़ोड़िया स्वामी जी, बड़े वाले मारवाड़ी, और छोटे वाले को बोलते हैं लोड़िया। लोड़िया मतलब छोटे वाला, तो बोले लोड़िया स्वामी जी और बड़ोड़िया स्वामी जी, ऐसे करके साथ में छोटे वाले स्वामी जी और बड़े वाले स्वामी जी, ऐसे बात होती थी। तो उस समय सेठ से मिले नहीं थे, सेठ जी से। तब उन्होंने क्या किया कि, और किसी के पत्र पढ़े जा रहे थे, तो सेठ जी पत्रों से उत्तर देते थे। तो स्वामी जी जो पत्र को पढ़ के सुना रहे थे, बाबा ने वो पत्र सुनते ही उन बाबा के हृदय में बात आई कि ये किसी ऐसे महापुरुष ने लिखा है जिनको ब्रह्म बोध है। ये ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के द्वारा लिखी गई बातें हैं। ये कोई अनुभूत व्यक्ति ही लिख सकता है, कोई साधारण आदमी पढ़ा लिखा किताबों से पढ़ने वाला नहीं। तो बोले, ये कौन महापुरुष हैं जिनके पत्र हैं? स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी ने कहा, ये बांकुड़ा में रहने वाले पूज्य पाद सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पत्र हैं। तो उन्होंने बोला, क्या वो महापुरुष और अभी विद्यमान हैं? तो उन्होंने बोला, हाँ, अभी भी बांकुड़ा में रहते हैं, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी ने उनकी, बाबा मुद्रा इत्यादि स्पर्श नहीं करते थे, टिकट करवा दी बांकुड़ा की, और बांकुड़ा में सेठ जी से बाबा का मिलना हुआ। सेठ जी बड़ी आत्मीयता से मिले। बाबा की शंकाओं का समाधान करने के सेठ जी ने भरसक प्रयास किया। बाबा कई दिन तक उनके साथ रहे और ज्ञान परक सब बातों में बाबा नमन करते थे। भक्ति की बातें बाबा काटने लगते थे, भगवान की बातें काटने लगते थे। सेठ जी कहते, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म में अंतर नहीं है, दोनों ही एक स्वरूप है। ऐसा नहीं है। सेठ जी के सामने कोई कहते थे ना कि भाई, और माया रूपी गैया का और ये जो भगवान है वो बछड़ा है, मतलब माया से ये सगुण भगवान, साकार भगवान प्रकट हो गए माया से। असली भगवान तो निर्गुण, निर्विकार, निरंजन, निराकार, ये ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म। तो और भगवान क्या है? माया रूपी गैया का बछड़ा। तो उन्होंने कहा, सेठ जी कहते थे, वो माया रूपी गैया का बछड़ा नहीं, माया रूपी गैया का सांड है, ऐसे कहते थे सेठ जी। सेठ जी ने कहा, वो बछड़े नहीं है, वो सब कुछ पैदा करने वाले इस माया से। तो भगवान माया अधिपति है, मायाधीश है। क्या माया की उपाधि, इस शब्द को सेठ जी स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ पे बाबा और सेठ जी के आपस में और मतभेद होता था, पर वो शास्त्र का एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ा ही प्रेम से भरा एक दूसरे का विचार रखा जाता था। बाबा सेठ जी की इस बात को कतई मानने को स्वीकार नहीं थे। एक दिन ट्रेन में यात्रा करते हुए बाबा के सामने सेठ जी ने सोचा कि इन्हें थोड़ा कदाचित भगवान का थोड़ा चस्का लग जाए, तो ये बाबा सगुण साकार भगवान को भी मानेंगे। बाबा बचपन से महादेव को मानते थे, फिर बाद में धीरे धीरे बाबा की भगवान में आस्था थी, भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे निर्गुण अनुभव हुआ ना, जो अनुभव होगा वो कितना बड़ा लगता है। तो अद्वैत मार्ग का अनुभव हुआ, उसमें निर्विकल्प समाधि जैसी ऊंची अवस्था में पहुंचना। तो ऐसी अद्वैतवाद की ऊंची भूमिका में पहुंचने के बाद में बाबा की ऐसी स्थिति होगी कि उन्हें वही सब कुछ, फिर सब कुछ दिखने लगा। फिर लगा कि साकार जो है वो स्थिति नीचे है, वो अज्ञानियों की स्थिति है। धीरे धीरे भक्ति करके फिर एक दिन ज्ञानी बनेंगे, अद्वैत में, फिर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यही स्थिति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब सेठ जी स्वयं ऐसी स्थिति में तो भगवान को प्रेम करते थे, तो ब्रह्मज्ञानी होकर भगवान को प्रेम करने वाले थे सेठ। तो बाबा
को ऐसा लगा, तो सेठ जी ने सोचा इन्हें भगवान का चस्का, भगवान की महिमा का ज्ञान हो। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठे थे, अचानक ही उन्होंने और बाबा ने देखा, बाबा की अचानक इंद्रियों की वृत्तियों ने लोप कर दिया ट्रेन में बैठे बैठे, और अचानक बाबा की आंखें एकदम मिच गई और अंतःकरण ने मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए। बाबा हमेशा समाधिस्थ अवस्था में रहते ही थे, पर निर्विकल्प ज्ञान की समाधि में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे बाबा उस समय। तो बाबा ने देखा अचानक एक दिव्य महाप्रकाश, कोटि कोटि सूर्यों से बढ़ के महाप्रकाश, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री हरि वरद हस्त करके बाबा की तरफ खड़े। अब बाबा ने वो सुंदरतम दर्शन देखा तो बाबा एकदम मुग्ध हो गए। अचानक बाबा की वृत्तियां तो रूप, नाम रूप, संसारी कोई आसक्ति उन्हें कर ही नहीं सकती थी, कोई रूप उन्हें और अपनी तरफ खींच ही नहीं सकता था। वो ब्रह्म में एकदम एक में एक अद्वैत भाव को प्राप्त कर चुके थे। तो वो कौन रूप, कौन स्वयं में स्वयं को अनुभव करते थे, तो ऐसा ही ब्रह्म सत्ता का पूरा उन्हें अपरोक्ष अनुभव हो चुका था। तब भी भगवान के मोहनी स्वरूप ने उन्हें खींचना शुरू किया, भगवान की तरफ आकर्षित होते चले गए। तभी अचानक अंदर की वृत्ति जगी, सावधान, ये तो मायोपाधिक ब्रह्म है, माया से बना हुआ ब्रह्म, मैं विशुद्ध चिदानंद सच्चिदानंद घन ब्रह्म का और उपासी, ये सगुण मायोपाधिक ब्रह्म में, और मैं लालच करने लगा, मैं इनमें प्रवेश, इनमें मेरी आसक्ति हो जाएगी, ये भी माया है, माया है, माया। क्योंकि बाबा ने अपनी वृत्तियों को उस महानतम समाधि से भगवान के दर्शन को ठुकराते हुए और आंखें खोल दी। बाबा ने कहा ऐसे तो मुझे ये तो जबरन दर्शन दिए गए, ये तो मायोपाधिक ब्रह्म मुझे जबरन खींच रहा है, ऐसा कैसे हुआ। बाबा ने चारों तरफ देखा, सेठ जी सामने बैठे हैं। सेठ जी ने क्या किया, अपना परना और बाबा से छुआ रखा ऐसे बाबा कपड़े से। तो सेठ जो स्वरूप देखते थे ना अपने अंतःकरण में, जिनको सेठ हमेशा चलते फिरते जागते सोते हमेशा देखा करते थे, उन्हीं ठाकुर जी को सेठ जी ने अपने परना छुआ के बाबा के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो और वो दर्शन बाबा ने किया। बाबा ने कहा सेठ जी शास्त्र की बात शास्त्र से काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, मेरे साथ माया क्यों करते हैं, ये हटाइए इसे। तो ये देखो, ये सेठ का कमाल था, करने को सेठ जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम क्या बताएं। तो ऐसे हम तो सांवरिया सेठ जानते हैं, और एक जानते हैं सेठ नाम से, सेठ जयदयाल गोविंद का, और वही सेठ धन्य हो गया चूरू, और धन्य हो गया मारवाड़ की वो धरती जिस पे सेठ कुछ समय पहले आए। संतों की, सतियों की, संत और सती और शूरमाओं की धरती राजस्थान, और उसमें भी मारवाड़ का अंचल, जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में सतियाँ, एक एक घर में सतियाँ, महासतियाँ, जिन्होंने और अपने जीवन का दाह किया है, लेकिन अपनी उपासना का और जो आधार था उसको बचाए रखा, और इतने ऊंचे गंतव्य को प्राप्त किया अपनी पातिव्रत्य के माध्यम से। ऐसी महान सतियाँ, ऐसे संत, आप देखिए भक्तमाल के 70% संत राजस्थान में थे। और आप ये भी सोचिए कि मुगल काल के बाद में ब्रज के सारे ठाकुर किधर गए, सब राजस्थान शिफ्ट हो गए। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, ये सब 7 प्रसिद्ध ठाकुर भी सब कहाँ गए, राजस्थान पहुँचे। सब कितने, कृष्णदास परिहारी जी से लेके ले लीजिए, सारे जितने इतने संत राजस्थान की उस धरा पे हुए। वर्तमान में इस युग में उसी पावनतम धरा पे चूरू में सेठ जी का और आविर्भाव हुआ, और वहीं पे थोड़ी दूर रतनगढ़ में पूज्य भाई जी हुए, नागौर में पूज्य स्वामी जी महाराज हुए। तो ऐसे आप समझ लो कि ये भूमि और बड़ी महानतम पवित्रता, पहले से पवित्र थी मरुभूमि, लेकिन और पवित्रता को प्राप्त हो गई जैसे जब से ऐसे महापुरुष आए। तो ऐसे सेठ जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की, पूज्यपाद सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की जय, पूज्यपाद सेठ जी के आविर्भाव दिवस की जय, भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।